राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। देखो, अब तक पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या देखा, जो इस सेशन के बनाए हैं हमने हमारे चैनल ने, उसमें हमने पार्टनरशिप, जो 12th क्लास है ना, उसकी अकाउंटेंसी में जो फर्स्ट पार्ट है पार्टनरशिप, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस लेकर आए थे। जो उसके बेसिक क्वेश्चंस थे, मैंने बोला था कि एक एक नंबर के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हमने क्या किया था, करवाया था। अब आज हम जो क्लास लेकर आए हैं, उस क्लास में, उस सेशन में आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पार्टनरशिप है ना, उसका बेसिक पढ़ने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए। देखिए, मैंने ये कहा है कि मैं सिलेबस करवाऊंगी, मैं आपको सिलेबस करवाऊंगी। अभी आप लोगों से मैंने ये लाइन की, तो मैंने सिलेबस करवाने वाली लाइन नहीं कही थी। मैंने ये कहा था कि आपको पार्टनरशिप, ठीक है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, इन तीनों सब्जेक्ट के 11th और 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के आते हैं, वो 4 मार्क्स के आते हैं, वो हम यहाँ इसमें करवाएंगे, क्योंकि हम फिर नेक्स्ट टाइम से हमारी क्लासेस प्रॉपरली रखेंगे। लेकिन आज मुझे लगा कि साझेदारी जो चैप्टर है ना हमारा 12th क्लास के अकाउंटेंसी फर्स्ट पार्ट, उसको बच्चों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहिए, कि बच्चों को कई बार क्या है, समझ में नहीं आता है कि मैम क्या पढ़ा रही है साझेदारी। कल तक तो हम एकल स्वामित्व पढ़ रहे थे, वो क्या कहते हैं, स्वामित्व पढ़ रहे थे, और अब हम साझेदारी में, एकल स्वामित्व में ये था कि एक ही वेतनदाता था जिसके पास सब कुछ था। साझेदारी में प्रॉफिट एंड लॉस सब में बटे हुए हैं। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहले, अब हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हमारी बात पे आते हैं। साझेदारी, ठीक है, साझेदारी में क्या है, सामान्य परिचय, मतलब कि हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन कि क्या होता है साझेदारी। तो देखो, साझेदारी का अर्थ मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अब जब आप पढ़ने बैठे तब पेन पेंसिल, मतलब कि पेपर कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, नोटबुक, उसमें लिखा कीजिए। बहुत इजी गोइंग लैंग्वेज में मैंने ये लिखवाया है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बेनिफिशियल, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेनिफिशियल, क्योंकि समझ में आना चाहिए सब्जेक्ट। जिस लैंग्वेज से समझ में आए उस लैंग्वेज से समझो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि हमने कितना समझा है और उसको समझ के हमने कितना उसको लिखा है एग्जाम में। चलिए, साझेदारी का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्ति, क्या दो या दो से, हमने कहा ना साझेदारी में कितने व्यक्ति का होना जरूरी है, कम से कम दो होगा। अब आपसे पूछा जाए कि साझेदारी में कितने व्यक्ति, साझेदारी में कितने व्यक्ति का होना जरूरी है, दो व्यक्तियों का। और जिसमें दो व्यक्ति नहीं होते वो एकल स्वामित्व कहलाता है, एक ही मालिक होता है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार, वैधानिक मतलब जो विधान द्वारा, कानून द्वारा व्यापार है, उसको चलाने के लिए सहमत होते हैं, मतलब राजी होते हैं, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयास करते हैं, उन तथा लाभों को क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, साझेदारी, जिसमें दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करते हैं, पूंजी लगाते हैं, लाभों को एक दूसरे से बांटते हैं। ये तो साझेदारी का अर्थ हो गया। अब दो शब्द हैं, साझेदारी व फर्म। क्या है, साझेदारी क्या होती है और फर्म क्या होती है, दोनों ही अंतर है। साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं। साझेदारी में मतलब पार्टनरशिप में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं, पर्सनली साझेदार कहते हैं। ठीक है, तथा सामूहिक रूप से व्यापार का संचालन करते हैं उसे फर्म कहते हैं। भाई, जिसमें व्यक्ति शामिल होते हैं वो तो हमारी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप, साझेदारी। और जिसमें सभी लोग ग्रुप में मिलकर के काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। अब आता है साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, किसी ना किसी चीज की आवश्यकता पड़ी होगी, तभी तो वो चीज स्टार्ट हुई होगी। अगर जब चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी तो उस चीज को स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं था। तो देखो, साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, एकाकी व्यापार, मतलब कि एकाकी, एक व्यक्ति जो अकेला व्यापार कर रहा है उसकी विभिन्न कमियों, जैसे सीमित पूंजी। भाई, मैं सीमित कैपिटल ही तो लगाऊंगी सीमित व्यापार के लिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना एक टेक्सटाइल शोरूम खोलूं, लेकिन उसके लिए क्या करूंगी, मैं पहले थोड़ा ही तो पैसा लगाऊंगी, एक साथ में बहुत सारा पैसा नहीं लगा सकती। तो सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध यानी सीमित मैनेजमेंट, सीमित कार्य कुशलता व अनिश्चित अस्तित्व आदि को दूर करने के लिए साझेदारी की स्थापना की गई। ठीक है, साझेदारी में अधिक कुशलता, अधिक ज्ञान व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है ना। अभी साझेदारी में क्या है, अधिक कुशलता, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अलग अलग माइंड होते हैं, कि किसके माइंड में कुछ और बात चल रही होती है, कोई कुछ और आइडिया देता है। ठीक है, अधिक ज्ञान, ज्ञान भी होता है, और अधिक पूंजी। भाई, सब कोई 5 लाख लगा रहा है, कोई 10 लाख लगा रहा है, कोई करोड़ लगा रहा है, कोई 20 लाख लगा रहा है। इस तरीके से अलग अलग पूंजी की भी इसमें आवश्यकता होती है।
ठीक है, तो साझेदारी की देखो, साझेदारी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लिया आपने साझेदारी का अर्थ, साझेदारी का फर्म व साझेदारी की आवश्यकता। अब हम इसके आगे के पार्ट्स को देखेंगे, इसके आगे के पहलुओं को क्या क्या आता है साझेदारी में। अब देखते हैं साझेदारी की विशेषताएं की कैरेक्टरिस्टिक। देखो, कोई भी काम करते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी। कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो काम किस तरीके से हुआ है, किसने किया है और किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए साझेदारी की विशेषता, साझेदारों की संख्या मैंने बताया था। साझेदारी की पहली विशेषता ही यह है, साझेदारों की संख्या कम से कम 2 सदस्य, अधिकतम 50 सदस्य। कम से कम 2 सदस्य तो होने चाहिए साझेदार में, क्योंकि साझेदार का मतलब ही क्या होता है, साझा करना। साझा करना मतलब कि एक दूसरे से बांटना। तो साझेदार बांटेंगे तभी ना जब 2 आदमी होंगे। ठीक है, अब अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बहुत सारी थी, 200 बता रखी थी, लेकिन 2013 के, ठीक है, सॉरी 2014 में रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 है, उसमें क्या आया कि साझेदारों की संख्या कितनी कर दी जाए, 50 ही कर दी जाए, 50 से ज्यादा साझेदार नहीं होंगे। ठीक है, फिर है साझेदारों के मध्य समझौता व अनुबंध का होना। देखो हाँ, ये बहुत क्लियरफाई किया जाता है साझेदारी में कि साझेदारों के मध्य समझौता होता है, अनुबंध होता है, वो कैसा होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए या कैसा, वर्बली, मतलब कि मौखिक में होना चाहिए। मौखिक में तो हम बोल देते भाई ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, ऐसा ऐसा इतने इतने परसेंट से हम वो कर लेंगे, प्रॉफिट दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, है ना, तुम्हें क्या कहते हैं ड्रॉइंग्स करने कर लेना। अगर मान के चलो कोई पार्टनर कहते नहीं भाई इतने परसेंट से नहीं होगा, तब तो इनके मध्य क्या होना चाहिए, समझौता या अनुबंध का होना चाहिए। सेकंड बात, जो समझौता और मध्य अनुबंध, या तो सभी व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हो साझेदारी में, नहीं तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई पार्टनर अलग अलग जगह रहते हैं और उनके अलावा उनके बिहाफ पर एक ही बंदा पूरे पार्टनरशिप को संभाल रहा है, तो वो होना चाहिए। तो मतलब कि साझेदारों के मध्य समझौता व अनुबंध का होना बहुत जरूरी है। अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है लाभों का विभाजन। अरे भाई जब हम साझेदारी कर रहे हैं, क्या हानि में जाने के लिए, क्या लॉस में जाने के लिए साझेदारी थोड़ी ना कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और जब हानि भी होती है, लॉस भी होता है, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सभी साझेदारों को करना होता है। ठीक है, अधिनियम। अब सबसे मेन अधिनियम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें कौन सा अधिनियम लगता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम 4 के अनुसार। जो हमने परिभाषा पढ़ी थी ना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति और अनुबंध करते हैं, पूंजी लगाते हैं, पूंजी लाभों का बंटवारा करते हैं, एक के बिहाफ पे करता है, दैट ऑल। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, अधिनियम कौन सा है, ध्यान रखना, अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 पूछ लिया जाए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन कौन करते हैं, व्यवसाय का संचालन पार्टनर्स ही तो करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के। भाई अलग अलग आइडियाज देते हैं, जिसके आइडिया सबसे अच्छे रखते हैं उस आइडिया को फॉलो किया जाता है। तो व्यवसाय का संचालन भी साझेदारी में किया जाता है, इसके बिना काम थोड़ा ना होगा। असीमित दायित्व, जब हम 11वीं क्लास में सोल प्रोप्राइटर पढ़ रहे थे, एकल स्वामित्व पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या थे, उसके सीमित दायित्व थे, सीमित कर्तव्य थे। लेकिन यहाँ असीमित दायित्व है। यहाँ पे क्या है, अब बहुत सारे पार्टनर्स होते, 10 पार्टनर्स भी हैं, तो उनमें अलग अलग में घर काम डिवाइडेड है ना, कि भाई तुझे ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, दायित्व ऑलरेडी उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इसमें क्या होता है, सीमित दायित्व होते हैं जिनका पालन साझेदारों को करना होता है। फिर है पारस्परिक अभिकरण। अब पारस्परिक अभिकरण का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पारस्परिक अभिकरण का मतलब होता है कि एक जो साझेदार होते हैं एक दूसरे से प्रबंधक की तरह कार्य, वो सॉरी साझेदार की तरह काम कर रहे होते हैं, या एक दूसरे के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो पारस्परिक अभिकरण क्या होता है, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपसे क्या कहती हूँ कि मैं आपकी टीचर हूँ, इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ। मैं आपसे ये भी कहूंगी कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, है ना, तो मैं आपको क्या समझा रही हूँ, समझा, आपसे बड़ी हूँ, आपको चीजें समझा रही हूँ। तो वहां पर क्या होता है कि वो एक दूसरे के क्या करते हैं, अभिकरण करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं और मालिक के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, अब आता है व्यवसाय का होना। देखो व्यवसाय का होना तो बहुत जरूरी है, पार्टनरशिप की ही क्यों है आप लोगों ने, प्रॉफिट कमाने के लिए।
प्रॉफिट किससे कमाओगे? कोई काम करोगे तभी तो कमाओगे, है? है ना? काम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं? अभी हम जब इसमें अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे तब हम ये देखेंगे कि जो व्यवसाय होते हैं ना, उसमें सैलरी भी दी जाती है, बोनस भी दिया जाता है, कमीशन भी दिया जाता है, लेकिन वो मेंशन होता है सब कुछ कि किस साझेदार को कितना किस किस तरीके से पेमेंट करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारी विशेषताएं, दो यानी कि साझेदारों की संख्या, पारस्परिक अभिकरण, व्यवसाय का संचालन, व्यवसाय का होना, सीमित दायित्व अधिनियम, समझौता अनुबंध का होना। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है साझेदारी संलेख। अब सब बच्चे पूछे साझेदारी संलेख, यही तो मेन है, इसके अलावा कुछ और अगर आप लिखते हैं ना साझेदारी संलेख के अलावा, तो देखो कई बार क्या होता है कि डिस्प्यूट्स हर जगह होते हैं, लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, लड़ाई हो गई, 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर्स में से ए ने कह दिया, है ना, ये 10 ऐसे 4 है, 4 ने, ए ने ना, ए की लड़ाई हो गई बी और सी से, डी से था उसका रिश्ता, ठीक है, डी से अच्छा था, लेकिन पार्टनरशिप क्या कहता है कि अगर एक पार्टनर भी, पार्टनरशिप का रूल कहता है अगर एक पार्टनर भी डिस्प्यूट्स लड़ाई झगड़े में नाराज हो जाता है तो उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, ठीक है, उसके निर्णय के बिना हम किसी को एडमिशन भी नहीं दे सकते, कहते हैं ना। तो क्या हुआ, अगर यहाँ पे लिखित में होता, रिटर्न में होता, तो भाई जिस तरीके से इसको दिया गया है कि प्रॉफिट आपको इस तरीके से देंगे, हम इतने परसेंट में देंगे, आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, इतना यानी कि ड्राइंग्स आप कर सकते हो, तब तो ठीक था, लेकिन इसने कहा नहीं मुझे तो इतने परसेंट, मुझे 10% से, यार 10% से कैसे दे दे जब है ही 6%, अगर वर्बली अगर नहीं करते हैं तो हम, है ना, 6% का। तो अब यहाँ पे लिखित, कहने का मतलब ये है साझेदारी संलेख का होना लिखित में जरूरी है और वर्बली भी होना जरूरी। वर्बली मैंने बोल दिया, साझेदारों के नाम होने चाहिए, पते होने चाहिए, किसके फर्म का नाम होना चाहिए, फर्म का पता होना चाहिए, ठीक है। अब साझेदारी संलेख में क्या क्या चीजें आती है, देखो साझेदारी संलेख में सारी चीजें आती है, कौन से व्यक्ति ने कितनी पूंजी लगाई, किसको कितना अनुपात मिलेगा, कौन कितना ड्राइंग्स कर सकता है, कौन कितना वो इंटरेस्ट देगा उस पे, लोन क्या कहते हैं, अगर फर्म उससे वो लेती है, लोन लेती है, इन सब का विवरण कहाँ लिखा होता है, साझेदारी संलेख में। साझेदारी संलेख को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, रिटर्न में नहीं कहते हैं भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। हम बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब पर भी आप लोग क्लासेस अटेंड करते हैं तब उसमें देखते हैं ना, बहुत डिस्क्लेमर में लिखा होता है कि ये नियम, रूल एंड कंडीशंस, तो उसमें साझेदारी संलेख में रूल्स और कंडीशंस लिखी होती है कि भाई इस तरीके से आप ये करेंगे, इस तरीके से ये फर्म का संचालन होगा। अगर ये नहीं है तब क्या होगा, तो देखो तब सिंपल सी बात है, समानुपात में बांटा जाएगा। किसी ने 5 करोड़ लगाया, किसी ने 5 लाख लगाए, तो 5 करोड़ वाले को भी वही प्रॉफिट मिलेगा, जो 5 करोड़ वाला है उसको भी सेम ही प्रॉफिट मिलेगा। लॉस भी होगा तो सेम ही 5 लाख वाला भरेगा, 5 करोड़ वाला भी सेम भरेगा, अगर नहीं है तो वर्बली इसलिए कहते हैं कि अनुबंध 2 तरीके से होते हैं, वर्बली या रिटर्न में। तो साझेदारी संलेख में साझेदारों के नाम, पते, फर्म का नाम, पता, किसने कितनी पूंजी लगाई, उसका एड्रेस, साझेदारी फर्म का एड्रेस, कहाँ पे क्या कौन सी चीजें हो रही हैं, ये सब इसमें लिखा जाता है। देखो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन साझेदारी का। साझेदारी के प्रकार भी होते हैं, संवैधानिक होती है, वैधानिक होती है, दायित्व के आधार पे होती है, सीमित क्षेत्र के आधार पे होती है, उद्देश्य के आधार पे होती है, अलग अलग तरह की साझेदारी होती है। तो हमें उसके टाइप्स ऑफ साझेदारी पार्टनरशिप नहीं पढ़ने हैं। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस लाएंगे तब हम कैसे लाएंगे, थोड़े से जो हमने बेसिक क्वेश्चंस करे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाएंगे और वो इनमें से होंगे रिलेटेड। दूसरी बात, हम यहाँ पर आपको अब जो नेक्स्ट सेशन करूंगी मैं इस क्लास का, उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जनरल एंट्रीज बताऊंगी, जनरल एंट्रीज कैसे फिल होती है। जनरल एंट्रीज अगर आपको आ गई तो आपको अकाउंट फिल करना ऑलरेडी आ जाएगा, जो हमारा पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, लाभ हानि समायोजन खाता, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आ रहे हैं उसको अप्रोप्रिएशन भी तो करोगे, साझेदारों में बांटोगे भी तो सही, अगर साझेदार है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज की क्लास को हम पहले तो यही खत्म करेंगे, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 11th-12th की जो सब्जेक्ट है ना कॉमर्स के, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, इन तीनों बुक्स के क्वेश्चन, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एमसीक्यू वाले, और उनको सोल्यूशन भी यहाँ पे करवाया जाएगा।
तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।